मीरा रोड का तवस्थ नागरिक संगठन उम्र नहीं जज्बा मायने रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि विकास वर्मा की रिपोर्ट। मीरा रोड में सक्रिय तवस्थ नागरिक संगठन अपने आप में एक मिसाल है। इस संस्था की खासियत यह है कि इसमें जुड़े सभी सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिलाएं हैं। इन वरिष्ठ नागरिकों ने साबित कर दिया है कि उम्र केवल एक संख्या है। वे खुद को कभी भी बूढ़ा नहीं मानते, बल्कि समाज में सक्रिय योगदान देने और जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने की प्रेरणा देते हैं। इनकी जीवन कहानियां सुनकर हर कोई प्रभावित होता है। कैसे कठिनाइयों, संघर्षों और अनुभवों से गुजरते हुए भी आज ये लोग आत्मविश्वास से भरा जीवन जी रहे हैं। पूरे भारत में ऐसी संस्था मिलना दुर्लभ है। वास्तव में समाज को इनसे सीख लेनी चाहिए कि जीवन का हर पल सक्रियता, सेवा और उत्साह के साथ जिया जा सकता है। आइए जानते कुछ लोगों ने अपने जीवन के बारे में क्या कहा। मेरा नाम आशा शर्मा है। मैं 3 सालों से यहीं पर हूँ। हमारी संस्था के अंदर सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ फिजिकल, मेंटली और यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता है। जो पीछे हैं उन्हें आगे लाया जाता है। जिनकी कलाएं, प्रतिभा है, उसे निखार किया जाता है। सरोज जी और हमारे अश्विन मोदी जी, अश्विन जी और मोदी जी हमारे सभी लोगों का, प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखते हैं और ध्यान रख के उन लोगों की प्रतिभा को निखारते हैं। जो लोग हम अपनी उम्र के हिसाब से कई बार कभी डिप्रेस हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, मगर यहाँ आने के बाद में हम लोगों को इतनी खुशियां मिलती है कि हम ये 2 घंटे जो यहाँ बिताकर जाते हैं, हमें पूरे दिन वो हमें एनर्जी मिलती रहती है। और हमारी संस्था शारीरिक के अलावा जैसे हमारे योगा वगैरह भी होता है, उसके कारण हम लोग अपने शरीर से स्वस्थ रहते हैं। हमारे यहाँ पर कई बार डॉक्टर्स आते हैं जो हमें कई बार बातें बताते हैं। पुलिस के कलेक्टर्स और वो हमें आते हैं, वो हमें अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। और कई बार हमारे प्रसाधन के लिए कई बार ब्यूटी पार्लर से कुछ वो भी आती हैं जो हमें बताती है कि हमें इस उम्र के अंदर किस तरह का सौंदर्य प्रसाधन यूज करना चाहिए और किस तरह से हमें तैयार होना चाहिए। यहाँ का हर मेंबर पूरी खुशी के साथ यहाँ पर आता है और यहाँ पर बहुत एंजॉय करता है। और हम अश्विन मोदी जी को और सरोज जी को हम बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस संस्था को बनाकर इस बुजुर्ग और जो हमारे जो उम्र के जो लोग हैं, जिन्हें हमें खूबसूरत सा नाम दिया है, ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज, इसके लिए हम वास्तव में वैसा फील करते हैं और वो पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि हम ऐसा फील करें। धन्यवाद। मेरा नाम नर्मदा गांगुली है। मैं इस संस्था से 4 साल से जुड़ी हूँ। हम घर से निकलते हैं दादी, नानी, चाची बनकर। जैसे ही यहाँ आते हैं, इस इमारत में आते हैं, ऑटोमेटिकली हम ब्यूटीफुल गर्ल्स हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो दादी नानी है। हमें लगता है हम बहुत यंग हैं। और यहाँ हमें आकर हमारी जो छुपी हुई गुण है, जो कला है, हमें वो दिखा सकते हैं। इस संस्था में कोई धर्म, जाति, अमीर गरीब ये सब कोई बात नहीं है। सब समान है और सबको एक तरह से मौका मिलता है। सरोज जी, मोदी जी नजर रखते हैं कि किसको मौका मिल रहा है, किसको मौका नहीं मिल रहा है। आप क्यों नहीं गाना गाते हो? और सरोज जी तो भाई आप बहुत डेंजर औरत है, वो तो पकड़ लेती है, आपको गाना ही है, आपको नाचना ही है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, जो माइक पे बोलते नहीं थे, अब वो माइक पे भी बोलने लगे, गाना भी गाने लगे, बोलने भी लगे। तो इस संस्था में हमें आकर बहुत खुशी मिलती है। हम उम्र भूल जाते हैं। मैं 73 साल की हूँ, लेकिन मुझे यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल बोला जाता है। तो इससे ज्यादा खुशी कहाँ हो सकती है? अभी घर में तो कोई बुढ़िया है, दादी है, नानी है, ऐसे बोलते हैं, पर यहाँ हमें कोई ऐसा नहीं बोलता है। मुझे दीदी बोलकर पुकारते हैं और इन जनरल सबको हम बोलते हैं। आप एक टीचर रही हैं। हाँ जी, आप एक टीचर रही हैं। हाँ जी, उसका मैं एक रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैंने 34 इयर्स जॉब किया है। बच्चों के सामने पढ़ाना, बच्चों के सामने बोलना, ये मुझे आदत थी। लेकिन गुरुजन के सामने बोलना, बड़ों के सामने बोलना, हम उम्र के सामने बोलना, ये बहुत संभल कर बोलना पड़ता है कि आपका वाक्य एक भी इधर उधर न हो जाए।
और कोई गैर समझदारी न हो जाए। हमें बात करना है, मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल स्टोरी बोलती हूँ ताकि हमें मोटिवेट करे, हमारे गुणों को मोटिवेट करे। मैं ऐसे कोई बात नहीं बोलती जिससे किसी को हर्ट हो। हाँ, मुझे कुछ जोक बोलना हो तो मैं हमारे मेंबर्स के नाम देकर जोक बोलती हूँ हंसाने के लिए, और हम सब लोग खूब हंसते हैं। इससे मैं कभी भी किसी को भी हर्ट करने वाली बात नहीं बोलती। एक बात मैं जोड़ूंगी कि इस संस्था की एक बुराई है कि ये लोग बहुत खिलाते हैं। मेरा वजन 80 किलो था, यहाँ आकर 100 किलो हो गया है। हर बार पार्टी होता है, हर बार जन्मदिन होता है, हर बार एनिवर्सरी होता है और हम भरपूर खाते हैं। बोलने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, देते हैं और हम खाते हैं। इस तरह से 4 साल में मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया। ये संस्था को संभालना चाहिए। थैंक यू। हमारे मीडिया के माध्यम से आजकल की नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? नई युवा पीढ़ी को पहला संदेश है कि वो मोबाइल को बंद करे। ये मोबाइल ने जो हमारा खराब किया है, बच्चे जो हैं बात नहीं करते, किसी के घर में जाए देखते हैं बच्चे मोबाइल पे लगे हुए, ना नमस्ते करते हैं, ना प्रणाम करते हैं, ना बात करते हैं, बस वो मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। मोबाइल काम की चीज है, आपको मोबाइल में व्हाट्सएप में ही रहना अच्छी बात नहीं है। हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमने काफी कुछ चीज सीखा है। आज के बच्चे कम सीख रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली वो आगे हो सकते हैं हमसे, लेकिन जो संस्कार है, जो गुण है, वो बच्चों में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मोबाइल ही उनको बिगाड़ता है। हम किसी के घर में जाए तो माँ को बोलना पड़ता है, आंटी आई है, आंटी को प्रणाम करो, आंटी को नमस्ते करो, ऐसा करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल में लगे होते हैं। आंटी आई है, प्रणाम करना है, नमस्ते करना, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये आज के पीढ़ी के लिए हमें ये नुकसानदायक है। संस्कार हमारे सीख नहीं रहे हैं। एज ए पेरेंट आप बच्चों को जो संस्कारों से माँ बाप का आदर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बच्चों को बोलकर फायदा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस हो गए हैं। न्यूक्लियर फैमिली के वजह से, न्यूक्लियर फैमिली होने के वजह से बच्चे भी हमारा बात नहीं सुनते हैं। और ज्यादातर ये जो बाहर की लड़कियां आती हैं, वो पढ़ी लिखी होती हैं, उनके विचार अच्छे होते हैं, अलग होते हैं विचार, तो हमारे विचारों से उनका मिलना मुश्किल है। इसलिए परिवार में अगर वो अलग होना चाहते हैं, हमें आनंद से उनको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी हमारे साथ में नहीं रह सकती है। हम रूढ़ी विचार के हैं, हमारे विचार अच्छे अलग है, हमारे संस्कार अलग है। आज का पीढ़ी हमारे साथ में नहीं रह सकता है, तो अलग रहे तो कोई बात नहीं। देखिए, संस्था एक मकसद लेके चली थी। जब शुरुआत हुई, तब हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी, हमारा एक दूसरा ट्रस्ट था, यहाँ पे उनका नाम है सबसे ऊपर, दूसरा नंबर पे दिलीप लाड जी। उन्होंने ये संस्था के लिए बहुत कुछ मोटिवेशन दिया है, साथ में बहुत प्रयास भी किए। जबकि 2006 में सब सूर्या शॉपिंग सेंटर के सामने पावर ट्रांसमिशन टावर के नीचे बैठते थे, वहाँ से लाकड़ावाला साहब रॉयल कॉलेज के, उन्होंने हमें देखा, वहाँ पे बुलाया और संस्था का उदय चालू हुआ वहाँ से। और उसके बाद कॉलेज ने बहुत मदद की, रॉयल कॉलेज ने हमें, हमारी संस्था को आगे बढ़ाने। उस टाइम ऐसा था कि, और वहाँ पे लाकड़ावाला साहब ने हमें बहुत मदद की। उसके बाद हमारे लाड साहब ने ये प्लॉट ढूंढ के यहाँ पे ये बिल्डिंग, जिसका नाम ही वीरंगुला केंद्र है, वो म्यूनसिपालिटी से बनवाया। और उसमें से उस टाइम इतनी पोजीशन ऐसी थी तो ज़्यादा मेंबर नहीं बने थे, क्योंकि मीरा रोड का विकास उस टाइम ऐसा हुआ था कि जो बाहर से आए हैं उनका माइंडसेट था सीनियर सिटीजन का। आज जो सीनियर सिटीजन यहाँ पे है, उनका माइंडसेट मीरा रोड में हुआ है, और मीरा भाईंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में काम करना बहुत आसान हो गया, जो पहले नहीं होता था। तो उसकी वजह से आज हम जो एक उद्देश्य लेके चले थे कि एक वो बड़ा सा परिवार बनाना है, वो परिवार हम बना चुके। हमारी सरोज जी जो हमारी नेतृत्व कर रही है, आज पिछले 4 साल से हमारी चेयरमैन है, और मैं 6-7 साल से सेक्रेटरी के पद पे हूँ। हम दोनों साथ में जो काम कर रहे हैं, एक निश्चित ध्येय लिया था, परिवार बनाना है, लोगों के जहाँ गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहाँ वो भावना लानी है, वो हम लेके आए। और इस तरह से आज संस्था आपके सामने है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बढ़ते रहे हैं, और मीरा भाईंदर में हमारा स्थान बहुत ऊंचाई पर है। लोग हमें जानते भी है और हमें मानते भी। आप ये संस्था में कब से जुड़े हैं और ये संस्था से आपने क्या अनुभव लिया? मेरा नाम राजेश तलरेजा है। मैं
सन 2018 से संस्था से जुड़ा हूँ, संस्था से। बस मुझे इससे, जैसे हम बचपन में शो देखने जाते थे, 6 से 9, 3 से 6 भागते थे, यहाँ अभी हमको लगता है 5 बजे कैसे सेंटर में जाएं, सब लोग मिले हमको। JNS में हम इसको जिंदा दिल बोलेंगे। बस मैं बोलने में बहुत कमजोर हूँ, मैं काम बहुत करते हैं, मुझे आप जो बोलेंगे काम करता हूँ। ये फैमिली के लिए, हमारी, जैसे उन्होंने बोला JNS, मिलके काम करना है, उनकी सेवा करना है। अभी मेरे से तो, मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, पर मुझे यहाँ आके इतना आनंद आता है कि बस अपने घर भूल जाता हूँ। इसलिए बस निकलता हूँ घर से बाहर कि 5 बजे हम यहाँ पे आएँ। हम सुबह यहाँ पे कैरम खेलते हैं, आके चेस खेलते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं बस। नमस्ते, मैं सरोज मेहरा, जयेश नागरिक संगठन रॉयल कॉलेज से हूँ, यहाँ पर अध्यक्ष हूँ। और हमारे प्रोग्राम अभी तक इतर बहुत हुए, मगर हमारी संस्था में और बहुत सारे काम करने के बाकी है। हमारी बहुत सारी इच्छा है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन में जो 50% मिलता था वो बंद हो गया। उसके अलावा हमारा जो पेंशन मिलता है, वो पेंशन में मिलने में बहुत दिक्कत होती है, बीमा नहीं होता है, इंश्योरेंस नहीं निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़े और हमारा सपोर्ट हो। हम इसी तरह से छोटे काम करते रहें और हमारे सारे मेंबर को फ़ायदा होता रहे। इसके अलावा पुलिस में जब हम जाते हैं तो पुलिस हमारी बातें सुनती नहीं है, वहाँ हमें ज़बरदस्ती बातें अपनी रखनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं हमारा काम होता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की आप लोगों को ज़रूरत है। मैडम, कहीं मामला आता है कि माँ बाप को बच्चे तंग करते हैं जी, घर से निकालते हैं, साबित करते हैं जी, ऐसे मामलों में आप क्या करें? ये जो होता है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। हर महीने कहते हैं हम 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, 1 महीना पैसा देते हैं, उसके बाद में वो बच्चे गायब हो जाते हैं। उनका फ़ोन नंबर तब बदले हो जाता है, वो बच्चों को हम पकड़ नहीं पाते हैं। मगर ऐसा जो वृद्धाश्रम है उत्तर में है, जहाँ मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ हम लगातार काम करते रहते हैं। हमारी ओर से वहाँ पे ग्रोसरी जाती है, कपड़े जाते हैं, टॉवेल जाते हैं, दवाइयाँ जाती है, और एवरी मंथ हम वहाँ पर पूरा सपोर्ट करके उस वृद्धाश्रम को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, हाथ में यानी सपोर्ट करने की कोशिश करें। हमें वहाँ से कोई इनकम नहीं चाहिए। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।